अपना समय दिया। हम सबको यहाँ आकर के आपके आने से बाबा तामेश्वर नाथ धाम को, यहाँ ये पवित्र स्थान जिसकी हम लोग हमेशा उम्मीद करते थे कि यहाँ कोई आए और बाबा तामेश्वर नाथ के लिए सोचे विचारे, आप यहाँ आए, यहाँ के बारे में, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के लिए संत कबीर नगर के लिए आपने समय दिया। मैं इसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब तामेश्वर धाम की इस सरजमी पर विकास के पथ पर अग्रसर संत कबीर नगर, इस पर आधारित है ये लघु फिल्म। आइए देखते हैं। संस्कृति के साथ समृद्धि के मंत्र पर काम करते हुए सफलता के नित नए कीर्तिमान रच रहा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में समग्र विकास के उच्चतम लक्ष्यों को तीव्र गति से हासिल कर रही है यूपी में डबल इंजन सरकार। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जहां युग नायक की तरह अवसंरचना विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कृषि क्षेत्र में विपन्नता की तस्वीर को संपन्नता में बदला है, वहीं गरीब कल्याण एवं संस्कृति के संवाहक बनकर यूपी के गौरव को पुनर्स्थापित किया है। इसी क्रम में संत कबीर नगर जनपद में संत कबीर दास जी की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर को मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा कबीर शोध संस्थान एवं ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया गया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। सामाजिक कुरीतियों पर वज्र प्रहार करके सांस्कृतिक चेतना का संवहन करने वाले महान भक्तिकालीन संत कबीर दास जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 10 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। संत कबीर नगर जनपद के खलीलाबाद इलाके में मौजूद पांडवकालीन भगवान शंकर के प्रसिद्ध मंदिर तामेश्वर नाथ के परिसर का सौंदर्यीकरण सनातन धर्म की गरिमा के अनुरूप किया गया है। भगवान राम एवं माता सीता के जन्म स्थलों को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों के लिए शरण स्थली और यूपी की मिनी डल झील के नाम से प्रसिद्ध बखिरा झील का कृषि एवं पर्यावरणीय पर्यटन की दृष्टि से संरक्षण किया जा रहा है। जनपद संत कबीर नगर के सभी राजस्व ग्रामों में पीपल, पाकड़ और बरगद के पौधे एक साथ रोपित करने वाले हरि शंकरी पौधारोपण अभियान को कार्यान्वित किया गया है। 150 से अधिक ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण हुआ है, तो वहीं अमृत सरोवर, आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खलीलाबाद, मेहंदावल और धनघटा में लगभग 1515 करोड़ की लागत वाली सड़क, भवन एवं पेयजल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। नए विकास के नए इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपेक्षाओं से कहीं आगे निकल गया है। राज्य तेजी से विकास और प्रगति का पावर हाउस बनता जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और सम्मानित अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया 1515 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अपने शुभ कर कमलों से करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ लोकार्पण और शिलान्यास संत कबीर नगर तामेश्वर धाम की सरजमी पर 1515 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय। और अब हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें जो लाभान्वित हमारे सभी नागरिक हैं उन्हें मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आदर के साथ अनुरोध कर रही हूं कि इन सभी के जो चीजें इन्होंने जो एक हासिल की हैं, जो एक मुकाम हासिल किया है, उसके लिए प्रशस्ति पत्र, लैपटॉप और चाबी देने की कृपा करें। इस क्रम में सबसे पहले आदर्श कुमार पांडे, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 3,36,151 का अनुदान इन्हें दिया जा रहा है। बधाई के पात्र हैं, तालियां मंच तक आनी चाहिए। कुमारी श्रेया यादव, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप का वितरण आपको दिया जा रहा है। अमरजीत चौधरी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 में अंक प्राप्त किया। अभिजीत कुमार, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लैपटॉप आपको दिया जा रहा है। ऋषिता पटेल, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट आपको दिया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद, ग्रामीण उद्यमी, कस्टम हायरी केंद्र स्थापना अंतर्गत दर्शन कर रहे हैं। एक भारत जो एक भी है, श्रेष्ठ भी है। एक ऐसा भारत जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। भारत की अनवरत चलने वाली यात्रा के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामने एक लक्ष्य तय किया है। 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है और भारत इस विजन के अनुरूप अपने आप को स्थापित तब कर पाएगा, बहनों और भाइयों, जब 140 करोड़ का भारतवासी एक स्वर में स्वर मिला करके विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा। सामूहिक ताकत का एहसास जब होता है तब परिणाम आता है और उसी परिणाम को लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर निकाय, विधायक, सांसद, ये सभी लोग इसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।